पहले मैं आई हूँ ससुराल में। रिया इंदु की बड़ी बहू है। बड़ी बहू होने के नाते रिया खुद को घर की मालिक समझने लगती है। रिया की शादी के ठीक साल भर बाद सिमरन की शादी रवि से हो जाती है और सिमरन इंदु के घर की बहू बनकर इंदु के घर आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद सिमरन अपने कमरे में सोने जाने लगती है। तभी रिया कहती है, सिमरन तुम अभी कैसे जा रही हो कमरे में? रुको, पहले मुझसे पूछोगी ना? भाभी मुझे लगा सब हो गया है। नहीं सिमरन नहीं, बहुत सारे नियम बाकी हैं। मुझे ज्यादा पता है ना, मैं पहले आई हूँ ससुराल में। वो तो है भाभी। रिया सिमरन से बहुत सारे नियम करवाती है, फिर कहती है, सिमरन तुम चली जाओ सोने अब। कल सुबह जल्दी उठ जाना क्योंकि हमें जाना है मंदिर कुलदेवी की पूजा के लिए। ठीक है भाभी। अगली सुबह सब जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो जाते हैं। इंदु रिया को देखती रहती है कि वो क्या कर रही है। फिर सिमरन भी तैयार होकर आ जाती है और रिया से कहती है, चले अब हम? हाँ बहू, ऐसे ही बहुत देर हो गई है। मंदिर में जाकर सब कुलदेवता के सामने हाथ जोड़ते हैं। फिर पंडित जी सिमरन और रवि के हाथ में फूल देकर कहते हैं, जैसा जैसा मैं कहूँगा तुम दोनों कहते जाना। जी पंडित जी। तभी रिया पंडित जी से कहती है, पंडित जी मैं पहले इस घर की बहू बनकर आई हूँ तो पहले मैं पूजा करूंगी। बेटा पूजा के पहले और बाद क्या होता है? सिमरन बेटा तो नई आई है और आज पहली बार आई है मंदिर, तो पहले मैंने सोचा पूजा उससे ही करवा दी जाए। नहीं नहीं पंडित जी, पहले मैं ही करूंगी। हाँ, पहले भाभी को ही करवा दीजिए पूजा। पंडित जी रिया के हाथ में पुष्प देते हैं और कहते हैं, जैसा मैं कहूँ कहती जाना। जी पंडित जी। पंडित मंत्र पढ़ते हैं और रिया और विकी उसके साथ साथ वही पढ़ने लगते हैं। फिर सिमरन और रवि पूजा करते हैं। पूजा होने के बाद इंदु कहती है, चलो सब, घर में रिया की मुंह दिखाई है ना, सब औरतें आती होंगी। हाँ, मुझे तो तैयार भी होना है, आखिर इस घर की बड़ी बहू जो हूँ। सब पहले मुझे ही देखेंगे, सब पहले मुझे ही देखेंगे। सिमरन रिया की बात सुनती है और उसे गुस्सा आने लगता है। मन ही मन वो कहती है, सबको पता है कि तुम ही पहले आई हो। मैंने कब कहा कि मैं पहले आई हूँ? लगता है इनका ऊपर का माला खाली है। क्या हुआ सिमरन? चलो गाड़ी में बैठो। क्या सोचने लगी? मैं भला क्या सोचूंगी, बस भाभी को देख रही हूँ। भाभी मेरी एक नंबर है, उन्हें घर पर देखना जब वो तैयार हो जाएंगी। सब घर पहुंचते हैं। रिया और सिमरन दोनों तैयार होने चली जाती हैं। इधर सब मेहमान मुंह दिखाई की रस्म के लिए आने लगते हैं। रिया सिमरन को लेकर सबके बीच आती है। इंदु अब मुंह दिखाई शुरू कर, कब तक इसी तरह हमें बैठाए रखेगी? बहुत देर से बैठी हूँ, मेरे तो घुटने में दर्द होता है, मुझसे बैठा नहीं जाता है। बस अभी शुरू करते हैं, शुरुआत तुम ही करो अब। हाँ, मुंह दिखाई की रस्म एक एक करके शुरू होती है। सब सिमरन को देखकर कुछ न कुछ मुंह दिखाई देते हैं। तब एक औरत कहती है, इंदु मुंह दिखाई सिमरन की है, लेकिन रिया बहू भी कम नहीं लग रही। सही कहा, अभी इसे मुंह दिखाई के लिए बैठा दो तो नई दुल्हन से कम नहीं लगेगी। हाँ, बात तो सही है, रिया बहुत अच्छी लग रही हो। तुम सबको रिया प्यारी लगेगी ही, इतने दिनों से जानती हो, उससे तो एक लगाव सा हो गया है। ऐसा नहीं मम्मी जी, मैं पहले आई हूँ ससुराल में तो मेरी वैल्यू भी ज्यादा होगी ना? क्यों आंटी जी? एकदम सही कहा रिया बहू। सब खा पी कर अपने अपने घर वापस चली जाती हैं। इधर रिया खुद पर बहुत इतराती रहती है और सिमरन से कहती है, सिमरन तुम्हें जितना भी कैश आया है तुम मुझे दे देना। क्यों भाभी, आपको क्यों दूं? इस पर तो मेरा हक है, ये मुझे मेरी मुंह दिखाई में मिले हैं। मिले तुम्हें है बात ठीक है, लेकिन जब किसी के यहाँ कोई फंक्शन होगा तो देने मुझे होंगे ना? आपको क्यों ही देने होंगे? क्योंकि इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं और मैं पहले आई हूँ यहाँ, समझ आई बात? इसलिए सारे गिफ्ट्स उठाकर रख दो और पैसे मुझे दे देना। ठीक है भाभी। रिया और सिमरन अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। आज का दिन तो बीत जाता है और अगले दिन सुबह सुबह रिया सिमरन से कहती है, सिमरन आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाना आज तुम्हें बनाना है। ठीक है भाभी, मैं बना लूंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ। रिया सिमरन को रसोई छोड़ाती है और इंदु से कहती है, मम्मी जी आज सिमरन की पहली रसोई हो जाती है, फिर मैं घूमने जाऊंगी। बहुत दिनों से कहीं नहीं गई, जब देखो मुझे खाना पीना देखना पड़ता है। ठीक है चली जाना,
लेकिन शायद मुझे लगता है कि रवि और सिमरन अभी जाएंगे घूमने, तो उनके बाद चली जाना। मम्मी जी, ये कौन सी बात हुई कि वो दोनों घूमने जाएंगे? अभी अभी तो शादी हुई है उनकी, और वो लोग अभी ही चले जाएंगे? उनके पास बहुत वक्त है, अब मुझे घूमने दीजिए मम्मी जी। पहले मैं आई हूँ ससुराल में, तो मेरा हक बनता है जाने का। इंदु चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद सिमरन खाना बनाकर सबको परोसती है। खाना खाकर विक्की बहुत तारीफ करता है और कहता है, सिमरन तो अन्नपूर्णा है, क्या स्वाद है इसके हाथ में। हाँ हाँ, मैं तो जहर खिलाती हूँ जैसे। अभी तक तो मैंने कुछ खिलाया ही नहीं जैसे। अरे नहीं नहीं भाभी, भैया आपको छेड़ रहे। वैसे मम्मी, मैं और सिमरन कल ही हिमाचल के लिए निकल रहे। हाँ हाँ, घूम कर आओ, अच्छी जगह। रिया का मुंह बन जाता है और वो कहती है, देवर जी आप बाद में चले जाना, क्योंकि अभी मैं और विक्की घूमने जा रहे हैं। लेकिन भाभी, मैंने तो सब करवा लिया है, टिकट सब हो गई है। हम अभी पैकिंग ही करने जा रहे हैं। यार ये कौन सी बात हुई? मैं तो इतने दिनों से कहीं नहीं गई हूँ। वैसे पहले मैं आई हूँ ससुराल में, तो मुझे मौका मिलना चाहिए पहले जाने का। रहने दो रिया, दोनों को जाने दो, हम बाद में चले जाएंगे। मैं कह देती हूँ, पहले मैं आई हूँ इस घर में, तो मैं ही जाऊंगी घूमने पहले। अरे बाबा, इतना क्या बहस करना घूमने को लेकर, चारों घूमाओ, क्या दिक्कत है। मम्मी जी फिर घर कौन देखेगा? वो मुझ पर छोड़ दो, मैं अकेले ही रहूंगी तो कौन सा कोई काम रहेगा। तुम लोग बहस मत करो। मम्मी जी मैं बहस नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ। चारों अपनी अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। इधर रवि और सिमरन हिमाचल चले जाते हैं और रिया और विक्की आगरा। इधर इंदु अकेली आराम से रहती है, न किसी की किचकिच न किसी का लफड़ा। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं और चारों वापस घर आ जाते हैं। घूम कर तो मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। फिर 6 महीने के बाद एक ट्रिप करूंगी। हाँ हाँ, हो आना। शाम को सब बैठकर गप्पे लगाते हुए चाय पी रहे होते हैं। तब इंदु की सहेली संतोष उनके घर आती है। आओ संतोष, बैठो, चाय पियो सबके साथ। नहीं नहीं, बैठने का वक्त नहीं इंदु, रविवार को मेरे बेटे की शादी है, तुम सबको आना है। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। इतने में ही इंदु की ननद का फोन उसे आता है और वो कहती है, भाभी मैं कल आ रही हूँ बच्चों से मिलने, बहुत दिन हो गए। हाँ दीदी, आपका ही घर है, जब जी करे आओ। ठीक है भाभी, कल आती हूँ। इंदु रिया और सिमरन से कहती है, कल मेरी ननद आ रही है, तुम दोनों कल खाने की तैयारी अच्छे से कर लेना। जी मम्मी जी। अगले दिन सुबह रिया और सिमरन रसोई में लग जाती हैं और खाना बनाती हैं। बुआ जी जब भी आती हैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो वो मेरी शादी में नहीं आई? एक्चुअली उनका बेटा विदेश में रहता है, वो कहीं गई हुई थी। इतनी जल्दी वहां से टिकट नहीं मिलता ना। ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे परिवार का कोई विदेश में भी रहता है। खाना पीना बनाकर दोनों रसोई से बाहर आती हैं। इतने में सरस्वती घर पहुंच जाती है और कहती है, कैसी हो भाभी? अरे दीदी, अच्छी हूँ, बस आप लोगों की कृपा है। चलो तुम दोनों पैर छुओ बुआ जी के। रिया और सिमरन सरस्वती के पैर छूती हैं। बुआ जी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ बहू ले आ, थक गई हूँ बैठे बैठे ट्रेन में। सिमरन चाय लेकर आती है। सरस्वती चाय पीते पीते अपनी अटैची खोलती है और कहती है, मैं सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई हूँ। दीदी अभी क्यों ये सब कर रही हो, आराम से नहा धोकर करना। नहीं भाभी, बच्चों के लिए लाई थी कुछ कुछ सामान, तो उन्हें दे ही देती हूँ, सबको अच्छा लगेगा। सरस्वती विक्की और रवि को शर्ट देती है और कहती है, ये शर्ट मैंने विदेश से ली थी दोनों भाइयों के लिए। आपके आने का इंतजार लगा रहता है बुआ जी। अगली बार जब विदेश जाओ बुआ, तो आप मुझे बताकर जाना। हाँ बिल्कुल, तू बता देना तुझे क्या चाहिए। फिर सरस्वती 2 गाउन निकालती है और कहती है, बहुओं तुम दोनों को इसमें से जो लेना है ले लो। ठीक है बुआ जी, पहले मैं पसंद करूंगी। पहले मैं भाभी। बुआ जी आप कहिए ना, मैं लूंगी ना पहले। बुआ जी मुझे देखने आई हैं, तो क्या हुआ, इस घर में पहले मैं आई हूँ, तो मैं पहले पसंद करूंगी। अब तुम दोनों जानो, मैंने तो दे दिया। रिया पहले मैं आई हूँ बोलकर गाउन पहले खुद पसंद करती है। सिमरन को बहुत बुरा लगता है और वो दूसरा गाउन छूती तक नहीं है। ये सब इंदु नोटिस करती रहती है। दोनों बहुएं बुआ जी की बहुत खातिरदारी करती हैं। 2 दिन बाद सरस्वती वापस जाने लगती है
और जाते वक्त सिमरन के हाथ में 1100 रुपए देकर कहती है, ये तुम दोनों बांट लेना, मैं चलती हूँ। चल विक्की, मुझे छोड़ दे स्टेशन। हाँ बुआ जी। विक्की उधर सरस्वती को स्टेशन छोड़ने जाता है। उधर रिया सिमरन के हाथों से पैसे लेकर कहती है, तुझे मैं 500 दे दूंगी। 500 भाभी? 1100 का आधा 550 होता है। देवरानी जी, लगता है तुम्हारे कान थोड़े खराब हैं। बुआ जी ने कहा था दोनों बांट लेना, ये नहीं कहा था कि बराबर बांट लेना। ये कौन सी बात हुई भाभी? यही बात है, मैं इस घर में पहले आई हूँ तो मैं जो कहूंगी वही होगा, और बड़ी होने के नाते मेरा हक ज्यादा बनता है। रिया सिमरन को हर बार पहले मैं आई हूँ बोलकर उसका पत्ता काट देती है। देखते ही देखते रविवार आ जाता है और आज संतोष के बेटे की शादी होती है और इंदु कहती है, बहू, आज रात में मेरा खाना मत बनाना। मैं रात में संतोष के बेटे की शादी में जाऊंगी और तुम दोनों में से जिसे चलना होगा चलना। सबका जाना अच्छा नहीं लगता है ना। अब उसने तो कहा है कि सब आना, लेकिन सब जाएंगे ये अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ मम्मी जी, वो तो है। ठीक है, तुम में से जो चले सो चले। मम्मी जी, वैसे मैं ही चलूंगी आपके साथ। वैसे भी लोग मुझे ही पहचानते हैं। ये कौन सी बात हुई? मैं कहीं जाऊंगी तब ना मुझे कोई पहचानेगा। मैं इस घर में पहले आई हूँ तो मेरा ही जाना बनता है। ऐसी बात है भाभी, तो आप चली जाओ। सिमरन की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि उसे हर वक्त नीचा दिखाया जाता है। शाम को इंदु और रिया पार्टी में चली जाती हैं और सिमरन घर में रवि और विक्की का खाना बनाकर उन्हें खिलाती है और बाकी सब काम निपटाती है। रात को रिया और इंदु घर आकर सो जाते हैं। अगले दिन दोपहर को सिमरन अपनी माँ से बात करके रोने लगती है। कहती है, मम्मी, तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी? इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, ऊपर से मेरी जेठानी मुझे नीचा दिखाती रहती है। बेटा रो मत, मुझे क्या पता ये घर ऐसा निकलेगा। मैंने तो अच्छा देखकर सब किया था। इंदु चुपचाप ये सुन लेती है और इंदु की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, अब मुझे ही सिमरन के हक के लिए लड़ना होगा और रिया को दिखाना होगा कि बस वही नहीं है इस घर में, और भी लोग हैं जिनका बराबर का हक है। इंदु उसी वक्त रवि को फोन करके कहती है, रवि, आते वक्त बाजार से अपनी पसंद से 3 साड़ियां खरीद कर लेते आना। ठीक है मम्मी, मैं और भैया पसंद करके ले आएंगे। रवि और विक्की रात को साड़ी पसंद करके ले आते हैं। मम्मी, मैं ले आया साड़ी, तुम देख लो। साड़ी का नाम सुनते ही रिया के कान खड़े हो जाते हैं और वो झट से एक साड़ी पसंद करके उठा लेती है। ये तो मैं रखूंगी। बहू, अभी ऐसे नहीं उठानी है, साड़ी सब देखेंगे उसके बाद ही। सिमरन बहू, तू भी आजा और पसंद कर ले साड़ी। क्यों मम्मी जी? पहले मैं इस घर में आई हूँ तो पहले मैं पसंद करूंगी। अब मैंने ये साड़ी ले ली है तो मैं ही रखूंगी। बहू, तुझसे भी पहले इस घर में मैं आई थी, मैं पसंद करूंगी, तू वापस रख दे। रिया की बोलती बंद हो जाती है और इंदु अपनी पसंद से साड़ी ले लेती है। रिया मन ही मन कहती है, मम्मी जी ने तो मेरी पसंद की साड़ी ले ली, अब मैं क्या ही लूंगी। रिया चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन फिर विक्की का बर्थडे होता है और सिमरन इंदु से कहती है, मम्मी जी, हमें भैया का बर्थडे मनाना चाहिए। तुम लोग सेलिब्रेट करो, अच्छा लगेगा उसे। सरप्राइज प्लान करते हैं तब। रिया सरप्राइज प्लान करती है। अगले दिन विक्की और रवि के ऑफिस जाने के बाद रिया सिमरन से कहती है, मैं हमारा रूम डेकोरेट कर रही हूँ और केक कटिंग करवाते हैं। एक कुक को मैंने बुलाया है, वो आती होगी और खाना बना देगी। अगल बगल के कुछ लोग और कुछ करीबी दोस्तों को इनवाइट कर दो तुम। ठीक है। रिया अपना कमरा सजवाने में लग जाती है। इधर कुक खाना बनाने लगती है। पूरे दिन रिया एक पैर पर खड़ी होकर सब कुछ करती है। शाम को जैसे ही विक्की आता है, रिया उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसकी पट्टी खोलते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे पतिदेव। सब तालियां बजाने लगते हैं। विक्की को बहुत खुशी होती है। फिर विक्की कहता है, थैंक यू एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ तुरंत। विक्की फ्रेश होकर अच्छे कपड़े पहन कर आता है और केक कटिंग करने के लिए खड़ा होता है। विक्की के बगल में इंदु और रवि खड़े हो जाते हैं और रिया को खड़े होने की जगह ही नहीं देते। विक्की केक कट करता है। रिया केक खाने के लिए आगे आती है। तभी इंदु कहती है, बेटा, पहले इस घर में मैं आई हूँ तो मुझसे खिलाना शुरू कर।
रिया का मुंह बंद हो जाता है। फिर विक्की सबको केक खिलाता है और रिया को सबसे आखिर में। पार्टी बहुत अच्छी होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। विक्की इंदु से कहता है, थैंक यू माँ इन सब के लिए। रिया सोचती है सब मैंने किया और ये अपनी माँ की तारीफ कर रहे हैं। सब खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह इंदु कहती है, बहुओं, तुम दोनों मंदिर चलो, आज पूजा है वहाँ। हाँ मम्मी जी। दोनों बहुएं तैयार होकर इंदु के साथ मंदिर जाती हैं। मंदिर में जाते ही रिया आगे खड़ी हो जाती है पूजा के लिए। पंडित जी रिया को पुष्प देकर कहते हैं, बेटा पहले तुम पूजा कर लो, फिर बाकी करेंगे। हाँ पंडित जी, आप समझ गए। मैं आई हूँ पहले इस घर में, तो मैं ही पूजा पहले करूंगी ना। तभी इंदु कहती है, उस हिसाब से तो पहले मैं आई हूँ इस घर में, तो पहले पूजा मैं करूंगी। इंदु पूजा करती है और रिया मुंह देखती रह जाती है। पूजा करके फिर तीनों वापस घर चले जाते हैं और रवि कहता है, आज खाना मत बनाओ, आज कहीं घूमने चलते हैं बाहर। बहुत दिनों के बाद हमें छुट्टी मिली है। ठीक है, चलो तब। हाँ देवर जी, बहुत दिनों से कहीं लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गए हैं। ठीक है, चलो सब। ठीक है, मैं गाड़ी साफ करता हूँ, तुम लोग आओ। इंदु, रिया और सिमरन बाहर आते हैं। विक्की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और रिया आगे की सीट पर विक्की के बगल में बैठने जाती है। तभी इंदु उसे रोकते हुए कहती है, बहू, मैं वहां बैठूंगी। तुझसे भी पहले मैं इस घर में आई हूँ, तो मैं बैठूंगी। रिया की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उसके कुछ बोलने से पहले ही इंदु कह देती है। पूरे दिन सब मजे में घूमते हैं और रिया का मूड खराब रहता है। घूम फिरकर सब रात को वापस आकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर सब रोज की तरह अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद विक्की कहता है, मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि घर में इंटीरियर करवा लूं, ताकि रेनोवेशन के साथ साथ कुछ नया लुक हो जाए। मैं और रवि तो बिजी रहते हैं, मैं एक इंटीरियर वाले को भेज दूंगा। तुम लोग अपने हिसाब से उसे सब समझा देना क्या कैसे करवाना है। हाँ भैया, मुझे भी अपने कमरे का लुक चेंज करना है। ठीक है, मैं चलता हूँ मम्मी, भेजता हूँ आदमी को, देख लेना। विक्की के जाते ही रिया अपने कमरे के लिए एक से एक डिजाइन निकालने लगती है। ऐसा कमरा बनवाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। फिर मैं अपनी सहेलियों को पार्टी में बुलाऊंगी। इतने में इंटीरियर वाला आता है और सिमरन कहती है, मम्मी जी, भाभी, इंटीरियर वाले भैया आ गए हैं, आ रही हूँ। इंदु और रिया आती हैं और रिया कहती है, सबसे पहले मेरे कमरे में काम चालू करना है। चलिए, ये मेरा कमरा है, मुझे फॉल सीलिंग हटवाकर कुछ नया करवाना है। मैडम, कुछ नए डिजाइन हैं, आप जरा देख लीजिए। हाँ, निकालिए। वैसे भी मैं पहले इस घर में आई हूँ, तो मेरा ही कमरा पहले बनेगा। तभी इंदु बीच में कहती है, बेटा, डिजाइन मैं देखूंगी और कोई नहीं। रिया बहू, तुझसे भी पहले मैं आई हूँ, तो सबसे पहले मेरा कमरा बनेगा और पूरा घर मेरी पसंद से ही बनेगा। तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ, तुम जाकर रसोई में खाना बनाओ। रिया तिलमिला उठती है और रसोई में जाकर विक्की को फोन करके कहती है, आपकी माँ बहुत गलत कर रही हैं। कमरा मेरा है तो मैं उसे अपनी पसंद से बनवाऊंगी। मैं क्या करूं? तुम भी तो सिमरन के साथ यही करती हो, उसे हर बात पर सुनाती हो कि मैं पहले आई हूं तो मैं पहले ये करूंगी, मैं पहले आई हूं तो मेरे हिसाब से ये होगा। तो माँ ने भी ठीक कहा, तुमसे पहले तो वो आई हैं, तो उनके हिसाब से सब होगा। अब तुम और माँ दोनों आपस में सुलटो। रिया को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो रोते हुए सिमरन से कहती है, सिमरन, सबका बराबर का हक है, लेकिन मैंने सही नहीं किया तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं भाभी। इंदु की तरकीब काम कर जाती है और अब घर का इंटीरियर तीनों की पसंद से होता है।